मामला तो आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर किस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं। और ये आज जो है PWD और डूसुप डिपार्टमेंट ने यहाँ पर जो दुकानें थी गरीब लोगों की, जो सालों से कई सालों से बैठे हुए हैं, 25, 30, 40 सालों से यहाँ पर बैठे हैं, जिन्होंने झुग्गियाँ बना रखी थी गरीब लोगों ने, आज वो झुग्गियाँ तोड़ दी गई है दिल्ली सरकार द्वारा। यहाँ के विधायक आम आदमी पार्टी के हैं, यहाँ के निगम पार्षद आम आदमी पार्टी के हैं, और उसके बाद भी ये झुग्गियाँ तोड़ दी। जो ये कहते हैं कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे, जो ये कहते हैं कि जब तक मकान नहीं देंगे तो किसी की झुग्गी नहीं उजाड़ी जाएगी। आज इतने लोगों की झुग्गियाँ उजाड़ी गई है। मैं पूछना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी के विधायक से, मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के निगम पार्षद आम आदमी पार्टी के, जो ये कहकर आते हैं कि गरीबों की सरकार है, हम गरीबों के हितों में काम करेंगे। तो ये जो गरीबों के हितों में काम हो रहा है, ये देखो बगैर किसी नोटिस के, ये देख लो किस तरीके से गरीबों के हितों में काम हो रहा है। इनकी दुकान तोड़ दी गई है और झुग्गियाँ तोड़ दी गई है जिसमें यहाँ के लोग रहते थे। एक सवाल ये मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर बिस्तर भी रखे हैं लोग। एक सवाल ये है कि कुछ यहाँ पर देखा गया है कि सारी दुकानें नहीं तोड़ी गई हैं, क्या ये सेलेक्टिव कार्रवाई थी या ये कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक कहा आपने। मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी द्वेष भावना से ये काम किया गया है, क्योंकि यहाँ पर एक दुकान जो मैं देख रहा हूँ, फिरदौसी जी यहाँ के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, एक उनकी दुकान तोड़ी गई है। तो यहाँ पर जो है इसी प्रकार से जो अन्य पार्टी को सपोर्ट करते हैं उनकी दुकानें तोड़ी गई है, यहाँ पर जो विधायक को सपोर्ट करते हैं उनकी दुकान नहीं तोड़ी गई है। तो मैं कह रहा हूँ कहीं ना कहीं ऐसा, जैसा कि आपने कहा है, इस प्रकार की तो राजनीति इसमें हुई है। इसमें पूरा का पूरा यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि विधायक जी ने फ़ोन नहीं उठाया और विधायक जी का पूरा रोल है, आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद का पूरा रोल है। तो यहाँ पर इस प्रकार के बगैर किसी नोटिस के दिए, आप बताओ किसी को नोटिस दोगे कि कोई अपना सामान निकाल ले बाहर, कोई अपनी रहने की व्यवस्था कर ले, जो ये कहते हैं। ये देखो दिखाओ जी, दिखाना। ये एक मिनट दिखाना। ये देखो जी, ये कितनी पर्चियाँ हैं, ये कितनी पर्चियाँ हैं इनकी। हाउस टैक्स भी है, MCD की पर्चियाँ, बहुत सारी पर्चियाँ हैं यहाँ पर जिसको PWD दिए। ये देखो, ये कितने सारे कागज़ इनके पास हैं जो इन झुग्गी के हैं, इस झुग्गी के हैं, बगैर किसी नोटिस दिए, बगैर किसी नोटिस दिए। एक मिनट ले लो ना, पूरा इसको कंबाइन करना, इसको बगैर किसी नोटिस दिए। भाई नोटिस दिया जाता है कि आप रहने की व्यवस्था कहीं कर लो अपनी, हम 2 दिन बाद 3 दिन बाद इसको तोड़ के जाएंगे, ऐसा ही होता है ना जी। लेकिन बगैर किसी नोटिस दिए अचानक से बिल्डोजर लाए और सारा कुछ धराशायी कर दिया। यहाँ पर गरीब लोगों की जो जनता यहाँ रहती थी बहुत परेशान है। यहाँ तो हुआ ही हुआ है H ब्लॉक के सामने। और आपको बता दूँ कि PWD उधर रोड है, PWD का रोड है स्कूल के आसपास, वहाँ भी बहुत गरीब लोग अपनी दुकान चलाते थे, बहुत गरीब लोग वहाँ रहते भी थे, रहते भी हैं, आज भी देखोगे तो रहते भी हैं। उनको भी इस दिल्ली सरकार ने, यहाँ के विधायक ने और निगम पार्षद आम आदमी पार्टी के ने उजाड़ने का काम किया। नरेश जी, ये जो अभी कुछ दिन पहले ये बात हो रही थी कि आपने देखा होगा कि एक सांसद के खिलाफ प्रदर्शन किया था इन लोगों ने कि भाई हमें दिल्ली के जहाँ बैठे वहीं पे मकान चाहिए, हमें कहीं और नहीं भेजा जाएगा। और उसमें तो ये कह रहे थे कि हमें मकान चाहिए जहाँ बैठे वहीं पर, और आज ये कह रहे हैं कि हम लोग, आज ये आम आदमी पार्टी कह रही है उजाड़ देंगे सब गरीबों को दिल्ली से। और अब ये बीच आम आदमी पार्टी बीच में से कुछ चुन के दुकानें तोड़ी गई हैं, घर तोड़े गए हैं। इसको आप किस नज़रिए से देखना चाहेंगे? और जो सांसद के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं और जो लोग उनके प्रदर्शन में शामिल नहीं होते, उनके खिलाफ ही ये कार्रवाई क्यों? ये कोरी नौटंकी करते हैं आम आदमी पार्टी के लोग। आज भी इन्होंने सदन नहीं चलने दिया, मेयर की वोटिंग होनी थी, मेयर वहाँ पर सदन नहीं चलने दिया, वहाँ पर हाई उल्ला कराए। MCD को मेयर नहीं मिल पा रहा है और ये सिर्फ और सिर्फ कारण आम आदमी पार्टी के निगम पार्षदों का है, जो गुंडे हैं, जो यहाँ पर लोगों को मतलब समझ लो कि मार पिटाई को उतारू जाते हैं। इस प्रकार के पार्षद यहाँ चुन लिए गए हैं और वहाँ पर सदन के अंदर भी मार पिटाई करने के लिए उतारू रहते हैं, सदन नहीं चलने देते। और जो मेयर चुनना था आज भी वो हाउस स्थगित कर दिया गया है। और यहाँ आप देख रहे हो, कैमरा घुमा लो एक बार, और ये देखो सारी की सारी यहाँ पर जो गरीब लोग रहते थे उनकी झुग्गियाँ तोड़ दी गई है बगैर किसी नोटिस के दिए। अगर नोटिस देते तो वो कहीं ना कहीं रहने की व्यवस्था कर लेते अपने, कम से कम उनका घर नहीं उजड़ता, छत नहीं उजड़ती। आज वो कहाँ सोएंगे, भरी ठंड है, रात में ठंड पड़ती है, आज वो कहाँ सोएंगे? छतों का जो है मतलब उजाड़ दिया केजरीवाल के चेलों ने। पक्की छत दे नहीं सके, जो कच्ची छत थी वो भी छीन ली। बिल्कुल, आपकी बिल्कुल बात सही है, जो कच्ची छत थी वो भी छीन ली। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो सरकार है बहुत ही घटिया सरकार आ गई है। इतनी गंदी सरकार आज तक ना दिल्ली में थी, ना मेरे ख्याल से कोई होगी।
इन्होंने जो गरीबों को उजाड़ने का काम किया है, इनको इसका हर्जाना आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। नरेश जी, जैसे कि केंद्र सरकार योजना बना रही थी कि जो झुग्गी वाले हैं पीछे क्राउड में आ गए हैं और वहाँ पर जगह नहीं है, रास्ते खाली कराने, पार्क बनाने, पार्किंग बनाने, योजना सिर्फ और सिर्फ कागजों में है। पहले सुन लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। जो दिल्ली के अंदर जो बीचों बीच आ गए हैं और जहाँ पर कि दूसरे डेवलपमेंट के लिए जगह चाहिए, उन झुग्गी वालों को जब बॉर्डर पे भेजने की बात करती है तो ये प्रदर्शन करवाते हैं कि हम बॉर्डर पे नहीं जाएंगे, जहाँ है वहीं पे हमें घर दो। क्या ये केंद्र सरकार की योजनाओं को रोकने की साजिश नहीं है? देखो जी, मैं बताऊँ आपको, इस प्रकार का जो व्यवहार यहाँ की जनता के साथ कर रही है अरविंद केजरीवाल सरकार, देखो केंद्र ने, अभी आपको बता दूं, कितने सोयो फ्लैट आपको पता तुगलकाबाद के पास में वहाँ पर दिए गए हैं, कई सोयो फ्लैट झुग्गी वालों को वहाँ बसाया गया है। और ऐसे कुछ, हाँ, तो मेरे को पूरी संख्या का ज्ञान नहीं है, लेकिन 3000 कुछ ऊपर है जिनको गरीबों को, झुग्गी बस्ती में जो लोग रहते थे उनको एक अच्छा फ्लैट, एक अच्छी छत, टेम्परेरी नहीं जी, सारी सुविधा, सुख सुविधाओं के साथ में पानी की सुविधा, टॉयलेट की सुविधा और एक अच्छा सुंदर फ्लैट वहाँ पर बना कर दिया है और वहाँ पर शिफ्ट किया। और वो सारी चीज़ें, सारी सुख सुविधा जो होती हैं डेली रोज़मर्रे की, वहाँ वो दी है। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक अरविंद केजरीवाल का पतन का कारण यही बनेगा, जो गरीबों को, ये अरविंद केजरीवाल सरकार, यहाँ के विधायक, यहाँ के जो निगम पार्षद है, वो गरीबों को उजाड़ने में लगे। जैसे कि आपने कहा कि मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे कि केंद्र योजना बनाता है कि दिल्ली वालों को ही पक्की की छत मिल जाए, जहाँ जगह वहाँ बनाने की योजना ये बोलते हैं, बनाते कुछ नहीं है, ये तो उजाड़ने का काम करते हैं। बोलते कुछ है, करते कुछ है। बोलते हैं कि हम गरीबों को मकान देंगे, लेकिन वही मकान को उजाड़ रहे हैं, तो ये तो भुगतना पड़ेगा ही जी। जैसे कि मैं ये पूछ रहा था कि जब केंद्र बना के देने को तैयार है, ये उसमें अड़ंगा लगा के रोक, अड़ंगा तो लगाने का काम है। देखो, अड़ंगा लगाने का तो अरविंद केजरीवाल और उनके जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सबका ही काम है, ये सबका ही काम है अड़ंगा लगाना। आज बताया ना, मैं आपको बताया, अड़ंगा वहाँ हाउस में फिर अड़ंगा लगा दिया। मतलब दिल्ली का मेयर जो चुनना था, आज तीसरी बार जो है हाउस स्थगित कर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ कारण क्या है? आम आदमी पार्टी के जो बदमाश पार्षद हैं वहाँ हाई उल्ला करते हैं। आम आदमी पार्टी के जो इस तरीके के पार्षद चुन के आ गए वहाँ हाई उल्ला करते हैं और मेयर चुनने नहीं दे रहे। लोग इन पे विश्वास करके इनको वोट देते हैं, लेकिन इनका क्या कार्य, इनका देखो ना, तो वहाँ मेयर चुनने दे रहे हैं और यहाँ पर जो हालत देख रहे हो आप, झुग्गियाँ तोड़ा फोड़ी कर रहे हैं। तो इस तरीके की राजनीति। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व उम्मीदवार नरेश साकला जी, और जो कि कुछ ही मतों से हारे, और अगर वो जीते होते तो ये कार्रवाई नहीं हो पाती। और उनके समय में इससे पहले इनकी धर्मपत्नी यहाँ पर निगम पार्षद थी, तो ये पूरे 5 साल के कार्यकाल में कभी भी इन गरीबों को कोई भी दिक्कत नहीं हुई, आराम से अपने घर बना के रहते रहे, रोजगार करते रहे, ऐसा भी देखा गया है। और इतने अच्छे भले मानस के हार जाने का कारण ये हुआ है कि आज जो लोग यहाँ चुन कर आए हैं, उनकी वजह से यहाँ पर लोग घर से बेघर हो रहे हैं। इसी संदेश के साथ 5 साल का कार्यकाल हमारी निगम पार्षद श्रीमती रेखा सांकला का रहा है। वहाँ पर एक भी फुटेज आप ऐसे दिखा दो जहाँ पर बुलडोजर ने एक्शन किया हो। इनके राज में आप जो कहोगे। धन्यवाद, आपने मेरे को समय दिया।